ओम शांति। देवी गुण जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के अंदर समाई हुई गुण, उन गुणों में से सबसे महान और शक्तिशाली गुण है, प्रभावशाली गुण है सहनशीलता। सहनशीलता को धारण करना, उसके लिए अगर गहराई से चिंतन करेंगे तो यही महसूस करेंगे कि आज की दुनिया के अंदर कितनी बाधा विघ्न परिस्थितियाँ और हलचल सामने आता है। उसको धारण करना क्या संभव है? कईयों के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है। लेकिन ये सोचने की बात है, जो अच्छे कार्य करना लक्ष्य रखते हैं, ये अच्छा कार्य करने के लिए उम्मीद रखते हैं, कोई ना कोई ऊंची कार्य करना, अच्छा कार्य करने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ विघ्नों को सहन करना ही पड़ता है। जो हम सभी के सामने उदाहरण अनेक महापुरुष जैसे कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, विवेकानंद, ऐसे महान आत्माएं कितनी बाधा विघ्न भी सहन किया। भक्ति के अंदर सोचा जाए तो मीरा ने भी कितनी अटूट भक्ति की, अनेक प्रकार की बातें सहन की। तो सहन जब तक नहीं करेंगे, उनके नाम प्रतिष्ठा, नाम की महिमा और सारे विश्व के अंदर प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सहन शक्ति ऐसे एक महान शक्ति है, इसको धारण करने के लिए भले थोड़ा बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, लेकिन सहन जैसे नहीं लगेगा तब जब हमारी बुद्धि योग उस प्रभु पिता के साथ, उस परम पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं जो सर्वशक्तिवान है। तो सर्वशक्तिवान पावर हाउस परमात्मा के साथ हमारा संबंध जब जुड़ जाता है, आत्मा में भले ताकत नहीं है, लेकिन उस पिता परमात्मा के साथ वो ताकत है, उस ताकत, वो शक्ति, वो करंट उस पावर हाउस से हम खींच के ला सकते हैं। वही शक्ति हमें इतनी मानसिक शक्ति को शक्तिशाली बना देती है, तो संसार में जो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव जैसे करा सकते हैं। भले बाह्य रूप में कितनी भी बाधा विघ्न रुकावट उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए बाधा विघ्न आता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, उनके अंदर अगर दृढ़ निश्चय है, दृढ़ लक्ष्य है, अंगद के समान अचल अडोल रहता है। भले बाधा विघ्न कितना भी आ जाए, लेकिन बुद्धि योग परमात्मा के साथ, उस प्रभु पिता के साथ संबंध जोड़ने के आधार से इतनी अंदरूनी शक्ति अपने अंदर समा करके शक्तिशाली स्थिति बना देती है। तो बाह्य रूप में हलचल होते हुए भी, विघ्न होते हुए भी परिस्थिति जैसे नहीं लगेगा, मेहनत महसूस नहीं होगा, विघ्न जैसे नहीं लगेगा, तूफान भी तोहफा ईश्वरीय गिफ्ट जैसा महसूस होगा। इसमें हम सभी एक छोटी सी उदाहरण सामने रखने से अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर फलदायक पेड़ है, आम का जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर पेड़ है। पेड़ में बहुत कुछ आम निकला हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें सामने से गुजर रहा हो, उसको आम देखते हुए इच्छा हुआ आम खाने के लिए, तो पत्थर फेंकते फेंकते वो आम तोड़ता भी है। पत्थर को सहन कर करके भी पेड़ उसको फल देती है, आम दे देती है। अर्थात पेड़ में वो शक्ति है, पेड़ पत्थर को सहन करके भी उसको रिटर्न में फल देने लगती है। लेकिन इंसान में वो शक्ति नहीं है। अगर एक शब्द किसी ने कुछ उल्टा शब्द बोल दिया या कुछ गाली दे दिया, तो सामने वाला व्यक्ति 2 शब्द क्या 4 शब्द भी बोल देता है। वो भी पत्थर फेंकने वाला ही शब्द बोलता है। फल, पेड़ से फल मिला, लेकिन इंसान से पत्थर जैसे शब्द मिला। तो सोचने की बात है, इंसान इतना
महत्वपूर्ण जीवन जीते हुए भी हमारी अंदर क्यों ना वो सहन शक्ति धारण हो सकती है। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है पत्थर को लाते हुए, छेनी और हथौड़ी से आँख नाक मुख सब कुछ वो सुंदर रूप से तोड़ तोड़ करके पत्थर को कितना सुंदर वो मूर्ति बना लेता है। वही मूर्ति कुछ दिन के बाद एक पूजनीय मूर्ति बन जाती है, सभी की आदर्श मूर्ति बन जाती है, जो मंदिर में रखने लागू हो जाता है। तो पत्थर भी तो सहन करने के बाद ही मूर्ति बनी, सबके सामने उदाहरण स्वरूप में पूजनीय बनी, गायन योग्य बनी। उसी मंदिर के अंदर भगत लोग उस मूर्ति के दर्शन के लिए भक्ति भाव से तरसते हुए जाते हैं, क्योंकि पत्थर ने सहन करके आँख नाक मुख जो भी मूर्तिकार ने बनाया, वो मूर्ति बनने के बाद ही भक्त आत्माएं उस मूर्ति को पवित्रता की दृष्टि से, देवी गुणों की धारणाओं की दृष्टि से, महानता की दृष्टि से उसको देखते हुए पूजन करते हैं। सोचने से संसार के अंदर अभी हम सबकी दिमाग पत्थर से भी हीन, शक्तिहीन बन गई है। इसको दूसरे शब्दों में कहें, बुद्धि शक्तिहीन पत्थर जैसे बन गई है। उस पत्थर जैसे बुद्धि को, शक्तिहीन बुद्धि को अनेक प्रकार की मान अपमान निंदा स्तुति वाली हथौड़े में मारने जैसे बातें, छेनी में मारने वाली बातें सामने आता है। लेकिन जितना हमारा आंतरिक शक्तिशाली उस प्रभु पिता के साथ जोड़ते हुए शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, तो मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत जय पराजय में भी हम अवश्य विजय प्राप्त करने के साथ हम भी मूर्ति समान, चैतन्य मूर्ति, चैतन्य देवी देवता समान बन सकते हैं। तो बड़ा हर्ष की बात है, आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से ऐसे एक श्रेष्ठ गुण देवी गुणों से सजने के लिए परमात्मा आवाहन कर रहे हैं। इस सहन शक्ति को धारण करने से हमारी बुद्धि की स्वच्छता, बुद्धि की पवित्रता, साथ ही साथ दिव्यता की शक्ति धारण होने लगती है और सहन करते करते सर्व के आगे माननीय बन जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए सहन करना सुनने में अजीब सा लगता है, भारी लगता है, कठिन लगता है, लेकिन उस पावर हाउस परमात्मा के साथ संबंध जुड़े रहने से और अच्छी सकारात्मक चिंतन करते रहने से श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ भावना ही मानसिक शक्ति को बलवान बना लेती है। इसलिए सहनशील वाला व्यक्ति जहाँ भी जाए, जैसा भी जाए, उनको सभी सम्मान जरूर करेंगे, उनका नाम वाला भी होता रहेगा और सारी विश्व में प्रत्यक्ष होता जाएगा। इसलिए परमात्मा की हम आत्माओं के लिए यही ऊंची आशा है। हे मेरे मीठे बच्चे, भले वर्तमान समय कलयुगी कड़ा क्लेश में वातावरण के बीच आप सभी रहते हो, लेकिन मुझे साथ रखते हुए अर्थात मेरे साथ संबंध जोड़ते हुए हर कार्य करते चलो, तो ऑटोमेटिकली अपना जीवन कमल पुष्प समान पवित्रता की शक्ति को धारण करने के साथ सहन शक्ति को भी धारण कर पाएंगे और इस कलुषित वातावरण से मुक्त रहते हुए परिस्थिति हमें हलचल में नहीं लाएगी। निश्चयात्मक बल, आत्मनिश्चय बढ़ता जाएगा, क्योंकि सहनशील वाला व्यक्ति के मन में यही होगा कि परमात्मा हमारा साथ है, भगवान हमारा साथ है। जिसका साथ है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसकी मन में इतना दृढ़ निश्चय होगा भगवान की छत्र छाया में, भगवान की साथ का अनुभव के आधार से हम कार्य कर रहे हैं, तो उसको मनोबल उसका कैसा होगा? कमज़ोर हो सकता है? जरूर बलवान होगा।
एक साधारण व्यक्ति के साथ कोई बलवान व्यक्ति साथ देता हो, उसका हिम्मत बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। ऐसे हमारा साथ डायरेक्ट भगवान है, परमात्मा है, उनका साथ रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं, तो बाधा विघ्न परिस्थितियाँ भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी बैकबोन, मेरा अंग संग, मेरा साथ स्वयं भगवान है। तो हर कार्य करते हुए भी हिम्मत को ना हारना है और मनोबल कमज़ोर नहीं करना है। सत्यता की पथ पर चलते हुए अच्छे अच्छे कार्य को निर्विघ्न होकर के उस प्रभु पिता के साथ संबंध जोड़ते हुए कार्य करे, तो सहन शक्ति अपने आप ही धारण होता जाएगा, क्योंकि परमात्मा की कार्य है। परमात्मा हम आत्माओं को निमित्त बना करके कार्य करवा रहा है, इसलिए शक्ति दिलाने वाला वह है, शक्ति दे रहा है। हम सब इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट समझ करके, यंत्र समझ करके कार्य करेंगे तो नेचुरल ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा शक्ति, सहन शक्ति को धारण कराती जाएगी। इसलिए आज हम सब ये भी संकल्प लें, जीवन में देवी गुण धारण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महान गुण सहन शक्ति को भी अपने जीवन में धारण करें, तो हम अवश्य सहन करते करते आज नहीं तो कल विश्व के आगे महान बन करके परमात्मा के नाम रोशनी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।